नमस्कार दोस्तों, दिवाली से पहले आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 3 जबरदस्त मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि दोस्तों नवंबर से अच्छी खबरें आने स्टार्ट हो जाएंगी और पूरी 1 साल की गिरावट के बाद एक बुल रन स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मिड कैप फंड्स ने पिछले 1 साल में सिर्फ 1.25% का रिटर्न दिया है, यानी ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि सितंबर 2024 से मार्केट गिरी हुई। वहीं अगर पिछले 3 साल की बात करें तो मिड कैप फंड्स ने करीबन 27% का रिटर्न दिया है, यानी जबरदस्त रिटर्न। और ये 27% CAGR है, यानी हर साल 27%। वहीं अगर पिछले 5 साल की भी बात करें तो करीबन 40% का रिटर्न दिया है मिड कैप ने, यानी बंपर रिटर्न दिए हैं। यानी दोस्तों पिछले 4 साल में मिड कैप फंड्स ने अपने इन्वेस्टर के पैसे डबल कर दिए हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई पुरानी बात। अब चलते हैं कि अगले 5 साल में ऐसे कौन से मिड कैप फंड्स हैं जो जबरदस्त रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों तीनों मिड कैप फंड के नाम बताने से पहले सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं जियो ब्लैक रॉक के मिड कैप फंड के बारे में, जिसके पीछे आजकल सारे लोग पागल हुए हैं। तो दोस्तों अगर मैं सिर्फ आपको एक लाइन में बताऊं तो आपको किसी भी नए फंड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। चाहे जियो का फ्लेक्सी कैप फंड हो, चाहे जियो का मिड कैप फंड हो। कोई कह रहा है इसमें AI है, कोई कह रहा है इसमें अलादीन है, लेकिन अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है और ये सब मार्केटिंग है। तो अब चलते हैं अपने पहले मिड कैप फंड पे, जो है इन्वेस्को का मिड कैप फंड। दोस्तों इन्वेस्को का मिड कैप फंड एक 5 स्टार रेटेड फंड है, यानी इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है। वहीं अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में करीबन 8.5% का रिटर्न आया। दोस्तों मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि निफ्टी ने तो नेगेटिव रिटर्न दिया है -3 या -4%, इसने फिर भी 8.5% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 साल की बात करें तो करीबन 28.5% का CAGR, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। वहीं अगर 5 साल की भी बात करेंगे तो करीबन 30% का CAGR, यानी बंपर पैसे कमाए हैं लोगों ने इस फंड। यानी अगर आइडिया लेने के लिए हम इसके SIP रिटर्न्स को कैलकुलेट करें और मान लीजिए किसी ने पिछले 5 साल में 10,000 रुपए की SIP की इसमें, तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट गई 6 लाख और उसको 5 साल के बाद मिला करीबन 11.5 लाख, यानी करीबन 5.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको सिर्फ 5 साल में। लेकिन दोस्तों हमें बात करनी है आगे की, तो अब सीधा चलते हैं इसके फंड डिटेल्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.54%, यानी इसका एक्सपेंस रेशियो ना ही बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो 1% है, यानी 1 साल से पहले अगर आप इसमें सेलिंग करेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी देनी पड़ेगी। वहीं दोस्तों इसका AUM यानी फंड साइज है करीबन 8,500 करोड़, जो एक डिसेंट फंड साइज। अगर लॉक इन पीरियड की बात करें तो उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है कि आपको पैसे रोक के रखने पड़ेंगे या आप कभी बेच नहीं सकते, आप कभी भी बेच सकते हैं। वहीं अगर आप इसमें SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर लमसम करना चाहते हैं तो 1,000 रुपए से लमसम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी एसेट एलोकेशन की। ये 16.1% इन्वेस्टमेंट डालता है लार्ज कैप में, करीबन 65% जाता है मिड कैप में, क्योंकि ये है ही मिड कैप फंड, इसलिए मैक्सिमम अपनी एलोकेशन होती है वो मिड कैप में ही जाती है। वहीं स्मॉल कैप में देखेंगे तो 18.29%। अगर इसके कुछ टॉप 4 सेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है फाइनेंशियल सेक्टर में, सेकंड जाती है सर्विसेज में, तीसरी जाती है हेल्थ केयर में और चौथी जाती है कंस्ट्रक्शन में। यानी दोस्तों ये सारे टॉप के सेक्टर पकड़ रहा है, फाइनेंशियल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया। वहीं अगर इसकी टॉप 4 होल्डिंग की बात करें, यानी आपके पैसे सबसे ज्यादा कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो नंबर 1 है स्विगी, जिसे आप सब जानते होंगे। इसमें जाता है करीबन 4.96%। उसके बाद है L&T फाइनेंस लिमिटेड, जो एक लेंडिंग की कंपनी है, इसमें करीबन 4.54%। उसके बाद जाता है प्रेस्टीज एस्टेट, जिसमें करीबन 4.22%, और लास्ट में मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी एक और फाइनेंस की कंपनी, जिसमें करीबन 4%। अब बात करते हैं इसकी रिस्क प्रोफाइल की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अल्फा है 5.43। उसके बाद अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो वो है 0.95, यानी ये बाकी मिड कैप फंड से थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। यानी दोस्तों अगर इसकी समरी देखें तो इसके रिटर्न्स बहुत जबरदस्त है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो भी ठीक है, फंड का साइज भी ठीक है, लेकिन रिस्क प्रोफाइल इसकी थोड़ी खराब। लेकिन दोस्तों हर बार जब मार्केट में करेक्शन आती है या सेंसेक्स नीचे जाता है तो पूरा इंटरनेट सिर्फ एक ही सवाल पूछता है कि अब इन्वेस्ट करें या नहीं। चाहे YouTube हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह एक ही डिबेट होती है कि SIP करें या अब लमसम। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भागते हैं कि 1 साल का रिटर्न देख लिया, 3 साल का देख लिया और 5 साल का देख लिया, और बस नाम सुन के उनका इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में एक जरूरी चीज मिस हो जाती है, जो है सॉलिड रिसर्च और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग सिर्फ गेस वर्क से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलती है। इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं BlinkX। दोस्तों BlinkX एक ऐसा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग के साथ साथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट टूल्स। इन टूल्स से आपके डिसीजन सिर्फ क्विक नहीं, डेटा बैक भी हो जाते हैं।
और नए यूजर्स के लिए BlinkX का 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री है। इस प्लान के अंदर आप इक्विटी डिलीवरी, NSE FNO, करेंसी ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्टॉक मार्केट में भी बिना किसी ब्रोकरेज के इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरे 2 महीने तक बिना किसी हिडन चार्जेस के। और अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं तो ब्लिंकिक्स में मिलता है स्मार्ट स्क्रीनर, जो फिल्टर्स के बेस पे आपको दिखाता है कि बेस्ट मिड कैप फंड कौन सा है, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन सा है, वो भी रिस्क रेशियो, एक्सपेंस रेशियो और कंसिस्टेंसी के हिसाब से। और सबसे अच्छी बात है कि ब्लिंकिक्स पे आपको मिलती है फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां एक्सपर्ट्स गाइड करते हैं कि कौन से फंड में कब इन्वेस्ट करना है और कब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब वक्त है स्विच करने का ब्लिंकिक्स पर। तो अगर आप एक सिंपल, स्मार्ट और ब्रोकरेज फ्री इन्वेस्टिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आज ही ब्लिंकिक्स को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। अब आते हैं अपने दूसरे मिड कैप फंड पे, जो है एडलवाइस का मिड कैप फंड। दोस्तों, ये मिड कैप फंड भी एक 5 स्टार रेटेड मिड कैप फंड है, यानी इसको पूरे मार्क्स मिले हैं। अब आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 1 साल में सिर्फ 2% का रिटर्न, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था मार्केट गिरी हुई थी, लेकिन इससे पहले वाले फंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। वहीं पिछले 3 साल में देखेंगे तो करीबन 25.5% का रिटर्न, यानी बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। और अगर आप 5 साल में भी देखेंगे तो करीबन 31% का रिटर्न दिया है एडलवाइस के मिड कैप फंड, यानी ये बंपर रिटर्न्स देता आ रहा है। अब आते हैं इसकी फंड डिटेल्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.38 और पहले वाले का क्या था 0.54, यानी दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्को से बेटर है। वहीं एग्जिट लोड की बात करें तो आपको 1% का एग्जिट लोड लेना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले बेचते हैं। AUM है इसका करीबन 11,300 करोड़, यानी काफी बड़ा AUM है इसका। वहीं लॉक इन पीरियड इसमें कोई भी नहीं है। मिनिमम SIP आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते और लमसम 5,000 रुपए से। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एसेट एलोकेशन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लार्ज कैप में करीबन 17.6% इन्वेस्टमेंट डालता है, मिड कैप में करीबन 67% और स्मॉल कैप में करीबन 12%। वहीं अगर इसके आप टॉप 4 सेक्टर्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा पैसे जाते हैं फाइनेंस में, और इन्वेस्को में भी सेम था। उसके बाद जाते हैं कैपिटल गुड्स में, थर्ड जाते हैं सर्विसेज में और फोर्थ जाते हैं हेल्थ केयर में। और अगर दोस्तों इसकी टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये करता है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में, जिसमें करीबन 3% इन्वेस्टमेंट जाती है। फिर मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, आप जानते होंगे मैक्स हॉस्पिटल की एक चेन भी है, उसमें करीबन 3% इन्वेस्टमेंट जाती है। फिर आती है कोफॉर्ज लिमिटेड, जिसमें करीबन 2.91%, फिर मैरिको लिमिटेड जिसमें 2.6%। अब बात करते हैं इसकी रिस्क प्रोफाइल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका अल्फा है 3.17। वहीं अगर इसके बीटा की बात करें तो वो है 0.94। इसका मतलब ये है ये काफी वॉलेटाइल है। लेकिन जब भी आप कोई मिड कैप या स्मॉल कैप फंड देखेंगे वो सारे ही ऑलमोस्ट वॉलेटाइल ही होते हैं, यानी दोस्तों इसके रिटर्न्स बहुत ही जबरदस्त है। एक्सपेंस रेशियो इन्वेस्को से कम है, फंड साइज इन्वेस्को से भी बड़ा है, लेकिन इसकी भी रिस्क प्रोफाइल में थोड़ी प्रॉब्लम। अब आते हैं अपने तीसरे मिड कैप फंड पे, जो है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। दोस्तों, मैं जानता हूं ये ज्यादातर लोगों का फेवरेट मिड कैप फंड है और ये भी एक 5 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है जो मैं आपको आगे बताता हूं। तो अब आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे, पिछले 1 साल में -3.23%, यानी दोस्तों बाकी कई अच्छे मिड कैप फंड्स ने 8%, 5%, 2% ऐसे रिटर्न दिया, लेकिन ये तो नेगेटिव में चला गया। और दोस्तों यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, इसका डाउनसाइड कैप्चर रेशियो ज्यादा है, यानी जब मार्केट गिरती है तो ये बाकी फंड से थोड़ा ज्यादा नीचे गिरता है, और यही इसकी प्रॉब्लम है। वहीं अगर आप इसके 3 साल के रिटर्न देखेंगे तो एक्सीलेंट, यानी करीबन 26.5% रिटर्न। वहीं 5 साल के भी देखेंगे तो करीबन 35% रिटर्न, यानी दोस्तों इसमें खूब पैसे बनाए हैं लोगों ने, और तभी ये फंड फेमस है। अब चलते हैं इसकी फंड डिटेल्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो करीबन 0.7% है, जो ज्यादा है बाकी फंड्स के मुकाबले, यानी करीबन 0.2 या 0.3% ज्यादा है। वहीं अगर एग्जिट लोड की बात करें तो वो भी 1% है, यानी 1% की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी 1 साल से पहले। वहीं अगर आप इसके फंड साइज की बात करें तो करीबन 35,000 करोड़ का फंड है, यानी बहुत बड़ा फंड है क्योंकि बहुत फेमस है। वहीं इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, और अगर आप इसमें SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और जिसने लमसम करना है वो 1000 रुपए से लमसम स्टार्ट कर सकता है। अब चलते हैं इसकी एसेट एलोकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 17.7% जाता है लार्ज कैप में, मिड कैप में करीबन 73%, यानी हमारी लिस्ट में अभी तक सबसे ज्यादा एलोकेशन अगर मिड कैप में हुई है तो ये मोतीलाल कर रहा है। और वहीं स्मॉल कैप में देखेंगे तो दोस्तों 0, यानी ये अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहा है। इसने लार्ज कैप में 17% डाल दिया और बाकी सब मिड कैप, स्मॉल कैप में कुछ डाला ही नहीं। अगर इसके टॉप 4 होल्डिंग्स की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, जो करीबन 9.57%। वहीं उसके बाद इटर्नल यानी
जोमेटो है जिसको आप जानते ही होंगे, इसमें 9.37%, फिर कोफॉर्ज लिमिटेड में 9% और परसिस्टेंट सिस्टम में करीबन 8.33%। तो दोस्तों ये थे मेरे 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, जो मिड कैप कैटेगरी होती है वो लार्ज और स्मॉल के बीच में होती है। यानी लार्ज में क्या होता है, रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न्स भी उसी हिसाब से मिलते हैं। वहीं स्मॉल में क्या होता है कि रिटर्न्स तो काफी ज्यादा अच्छे आते हैं लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। ये एक मिडिल ग्राउंड बनाता है दोनों के बीच में। इसलिए दोस्तों कोई भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी पूरी रिसर्च कीजिए। सिर्फ रिटर्न्स देख के उनके पीछे मत भागिए, क्योंकि जिसके रिटर्न्स पहले बहुत अच्छे थे वो आने वाले टाइम में नीचे भी जा सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप एक फास्ट और रिलायबल ब्रोकर चाहते हैं तो आप BlinkX को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।